हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हमने लास्ट के लेक्चर में इस मेटल अराउंड अस प्योर्स में मेटल एंड नॉन मेटल अपना कवर कर लिया था और उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वो किसके अंडर आते थे, एलिमेंट्स के, कि मीन्स वो कैसे होते हैं, वो प्योर होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं और मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि बेसिकली मिक्सचर्स क्या होते हैं। एक बार हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। देखो, मिक्सचर्स क्या होते हैं। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बट दे कैन नॉट केमिकली रिएक्ट टुगेदर। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, मिक्सचर बेसिकली लेट करो, आपने मिल्क और वाटर को मिला दिया, वो क्या है, वो मिक्सचर है। लेकिन मिल्क और वाटर ने एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड नहीं बनाया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि एयर, अगर मैं एयर के बारे में बात करूं तो एयर में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। लेकिन एयर में अगर मैं इन गैसेस के बारे में बात करूं तो क्या ये एयर में मिक्स होती हैं, मतलब कि ये एयर में एक तरीके से मिक्सचर बना देती हैं, मिक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली मिक्सचर्स वो कंपाउंड होते हैं आपके जो एक दूसरे के साथ तो रहते हैं लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कंपाउंड्स का हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था। लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल में मिक्सचर का और दे सकती हूँ। जैसे लेट करो, आपने एक टम्बलर लिया और उसमें आपने क्या किया, वाटर और शुगर डिज़ोल्व कर दी। ये क्या है, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। तो अब देखो, इसमें आपने वाटर और शुगर को डिज़ोल्व किया तो क्या शुगर और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना रहे हैं, नहीं बना रहे। मींस आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको इवेपोरेशन के थ्रू या डिस्टिलेशन के थ्रू या कोई भी एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी एक केमिकल मेथड यूज़ करके आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो जनरली जो आपके मिक्सचर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हो। और वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेबल होते हैं। अब जैसे कि वाटर और शुगर का सोल्यूशन मैंने आपको बोला, ऐसे ही अगर मैं आपका वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन ले लूँ, सॉल्ट एंड वाटर, इसको मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी, हम इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। तो इसमें भी क्या है, आपका सॉल्ट और वाटर जो है ये एक दूसरे में डिज़ोल्व तो हो रहे हैं लेकिन ये कोई एक नया कंपाउंड जनरेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं मिक्सचर्स के बारे में बात करूँ तो आप एक और ले सकते हो। अगर मैं आयरन फिलिंग्स को सैंड के साथ मिक्स कर दूं तो ये क्या है, आयरन और सैंड, ये भी अपने आप में एक मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है कि हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके रख दिया लेकिन इन्होंने क्या किया, केमिकली कोई रिएक्शन नहीं शो करी। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ध्यान से देखो, मैंने आपको क्लास में फर्स्ट में बताया है, होमो का मतलब क्या होता है, सिंगल। होमो का मतलब क्या होता है, सिंगल फेज, जिसका फेज कैसा हो, सिंगल फेज। तो जैसा नेम है ना वैसा ही वर्क होगा। देखो केमिस्ट्री में ना मैक्सिमम चीज़ें ना नाम से भी पता चल जाती हैं, तो थोड़ा हम उस पर भी फोकस करेंगे। देखो, सिंगल फेज का मतलब क्या है कि उसका एक ही फेज रहा होगा, यानी कि सॉल्यूशन फेज होगा। अगर मैं एयर की बात करूँ, देखो पहले होमोजीनियस समझ लो होता क्या है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जैसे लेट करो मैंने किन्हीं दो कंपाउंड्स को क्या किया, मिक्स कर दिया। तो अब मिक्स करने के बाद उन कंपाउंड्स में क्या होने वाला है, मैं उनको सेपरेट, मतलब कि मैं उनको मैनुअली फिजिकली मैं उसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे अगर उसे सेपरेट करना भी है तो मुझे सेपरेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, किसी केमिकल मेथड की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया और भी बहुत डिफरेंट मेथड्स हो गए। तो होमो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मतलब कि उसका जो कंपाउंड है वो कैसा फेज आ गया, एक। जैसे कि लेट करो, अगर मैंने सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन लिया तो आपको पता है भाई ये तो रोज़ का काम है हमारा, शिकंजी बहुत टेस्टी सी लगती है पीने में। तो शिकंजी के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट और वाटर का क्या सीन होता है, जब हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो आपने नोटिस किया होगा कि सॉल्ट ना कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो वो डिज़ोल्व होने के बाद अब मैं चाहूँ कि मैं बिना उसको बर्न, मतलब कि मैं बिना इवेपोरेशन के या फिर मैं किसी और प्रोसीजर के बिना मैं चाहूँ कि मैं सॉल्ट को वाटर से अलग कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसका फेस कैसा हो गया, आपको क्या दिखेगा, आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा, सॉल्ट तो कहीं उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि भाई सॉल्ट है कहाँ। तो इस तरीके के हम सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंसेस, जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व इनटू वन अनदर।
ऐसे ही अगर मैं वाटर और अल्कोहल ले लूँ, अल्कोहल तो भाई सभी को पता होगा, तो अगर मैं वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर के बारे में भी बात करती तो ये क्या है, ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इनको सेपरेट करना बाय फिजिकल मीन क्या है, इम्पॉसिबल है। मैं इसको फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकती। तो मैं इधर एक प्रॉपर्टी लिख सकती हूँ, कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और मैनुअल मीन। मीन ले लो या मोड, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये सारे क्या हैं आपके बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर है। एग्जांपल्स कुछ भी लिख सकते हो। पेट्रोल एंड ऑयल का मिक्सचर हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट के बारे में मैंने आपको क्लास में पढ़ा भी रखा है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, एनहाइड्रस वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर मैं कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ डिजोल्व करूँगी तो वो कैसे कलर का हो जाएगा आपका, ब्लू कलर का। तो ये क्या है आपके होमोजीनियस मिक्सचर। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आपके वो मिक्सचर्स होते हैं जिनको आप ना सेपरेट कर सकते हो, मतलब कि आप उनको मैनुअली भी सेपरेट कर सकते हो और अगर वो मैनुअली सेपरेट नहीं भी हो रहे तो आप किसी केमिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि लेट करो मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल लिया और उसके अंदर मैंने आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र डाल दिया। आपको पता है सल्फ़र का कलर कैसा होता है, इट्स येलो, देयरफॉर आई एम यूजिंग अ येलो कलर चॉक। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिया है, सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स लिए। तो अब क्या होगा देखो, अगर मैं इसको चाहूँ सेपरेट करना तो ऑब्वियसली आई कैन सेपरेट इट। मैं इसको सेपरेट कैसे कर सकती हूँ, मैंने आयरन फिलिंग्स में क्या किया, मैं आयरन फिलिंग्स के पास मैग्नेट लाऊँ अगर, तो क्या होगा, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी और जो सल्फ़र होगा उसका क्या होगा, सल्फ़र आपका जो चाइना डिश है या बाउल आप जो भी लेंगे उसमें एज इट इज़ येलो कलर की फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा वो पढ़ते हैं। देखो होमोजीनियस में मैंने आपको क्या बोला कि वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लेट करो मेरे पास ये बीकर है, अब मैंने इसमें अगर वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन डिजोल्व किया तो क्या आप बता सकते हैं कि सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है, आप नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व हो चुका है। मीन्स आप जो सॉल्ट की कंपोजिशन है वो मिक्सचर में कैसी है, थ्रू आउट कंपोजिशन है, मतलब कि थोरोलो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बट अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करूं तो देखो, अगर मैं इसी कंपाउंड के बारे में बात करूं तो क्या पता यहाँ पे सैंड ज़्यादा, यहाँ पे आपका सल्फ़र ज़्यादा हो, यहाँ पे सल्फ़र कम हो, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स कम हो, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स ज़्यादा हो, ऊपर 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 आपको क्या दिखेगा, कुछ कंपाउंड्स दिखाई देंगे। तो बेसिकली इसकी जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। देखो कंपोजिशन दोनों में एक डिफरेंस है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ। कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना और कंपोजिशन की जो आपकी क्वांटिटी है, यानी कि जो कंपोजिशन का आपके स्टोशियोमेट्रीज हैं या जो कंपोजिशन, जैसे कि मैं अगर वाटर के बारे में बात करूं H2O, तो H2O में क्या है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिक्स करके बनाता है। ठीक है, लेकिन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि अगर मुझे सॉल्ट और वाटर मिक्स करना है तो मैं 5 ग्राम सॉल्ट ही 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में या 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व कर सकती हूँ। नहीं भाई, मेरा मन 2 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व करने का है वाटर में, तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे ही हेट्रोजीनियस में भी यही होता है कि कंपोजिशन आप कुछ भी ले सकते हो, कंपोजिशन इंडिपेंडेंट है इस चीज़ के कि जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पे कंपोजिशन दोनों में ही आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जो फेज होता है, वो एक दूसरे में इतने अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं कि आप ये नहीं बता सकते। जैसे कि मैं इस बोर्ड के बारे में बात करूँ, मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है, यहाँ ज़्यादा लिखा है, यहाँ उससे भी कम लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसमें कंपोजिशन चौक के थ्रू आउट नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है,
कंपोजिशन मैं अगर इस तरफ देखूँ तो भी उतना ही है, इस तरफ देखूँ तो भी उतना ही है, इधर देखूँ तो भी उतना ही है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपोजिशन क्या होती है, थ्रू आउट नहीं होती। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। सो बेसिकली हीट्रोजीनियस मिक्सचर में आप क्या कर रहे हो, कंपोजिशन आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमें गिवन सब्सटेंस है वो मिक्सचर है या कंपाउंड है। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि आप मिक्सचर को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। मैं आपको अभी बता के चुकी हूँ 2-4 मिनट पहले ही कि मिक्सचर्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो मतलब फिजिकल प्रोसेस। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मतलब कि मैं फिल्ट्रेशन या फिर मैग्नेटिक या फिर कोई और प्रोसीजर जैसे कि सब्लिमेशन एक्सेट्रा, मतलब मैं अगर इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, मतलब मैं इसमें से कोई भी प्रोसीजर यूज़ करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मिक्सचर को सेपरेट कर सकती हूँ। जैसे लेट करो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट करो फर्स्ट मैं अगर आयरन फिलिंग और सल्फ़र की बात करूँ तो मैंने आपको अभी प्रीवियस बता के चुकी हूँ कि हम आयरन फिलिंग और सल्फ़र को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक से सेपरेट कर सकते हैं। मींस अगर मैं बॉल में क्या करूँ, आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र को ले लूँ तो मैग्नेट क्या करेगी, आयरन से अट्रैक्ट करेगी और सल्फ़र और आयरन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं सल्फ़र को सेपरेट कर दूं आयरन से। ये तो मैंने आयरन को सल्फ़र से सेपरेट किया, लेकिन मैं चाहूँ कि मैं सल्फ़र को आयरन से सेपरेट करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगर CH2 लूँ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इसका आता भी है, ये 2016 के एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड में आयरन और अगर मैं सल्फ़र का मिक्सचर ऐड करूँ CH2 में, तो CH2 क्या करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड क्या करता है, सल्फ़र को डिज़ोल्व कर लेता है। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH2 में सल्फ़र क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी और आयरन क्या होगा आपका, अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या है, अब मैं क्या करूँगी, अब जैसे ही आयरन अलग हुआ तो अब मैं क्या करूँगी, मैं फ़नल से या मैं बकनर फ़नल की मदद से क्या कर सकती हूँ, आयरन को सल्फ़र से सेपरेट कर सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अगर इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन में जो आयरन है, मीन्स ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे मैंने बीकर लिया, इसमें आयरन CH2 और S डाला, तो आयरन तो यहाँ नीचे क्या होगा, सेटल हो जाएगा और CH2 के सॉल्यूशन में क्या होगा, सल्फ़र डिज़ोल्व हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा और आयरन क्या है आपका, सेपरेट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको फ़िल्टर कर लूँ तो मुझे फ़िल्टर पेपर में क्या मिलेगा, मुझे आयरन मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ करी, फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करी, जिससे मैंने क्या किया, आयरन और इसको सेपरेट कर लिया, सल्फ़र को। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑल मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो ये जो पार्ट है ना, ये ऑलमोस्ट इससे फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने CH2 को सल्फ़र में डिज़ोल्व करवाया और आयरन को सेपरेट कर दिया। लेकिन मैं चाहूँ कि मैं प्रॉपर्टी देखना चाहती हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये समझना। प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, मुझे ये पता लगाना है कि इसमें मिक्सचर किस किस चीज़ का है, मुझे ये चीज़ पता लगानी है कि मिक्सचर किस किस का है। जैसे कि अगर मुझे पता लगाना है कि आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर है, तो मैंने क्या किया, मैंने सल्फ़र को CH2 के साथ डिज़ोल्व कर दिया, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ डिज़ोल्व किया और आयरन सेपरेट हो गया। इससे मुझे ये चीज़ पता चल गई कि जो मेरे पास मिक्सचर है ना, उसमें फर्स्ट तो क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि मेरे मिक्सचर में सल्फ़र भी प्रेजेंट है। तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगी कि मेरे मिक्सचर में कोई और मेटल भी है। तो देखो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं आयरन और सल्फाइड के मिक्सचर को, आयरन एंड सल्फ़र के, सॉरी नॉट सल्फाइड, अगर मैं आयरन और सल्फाइड के मिक्सचर में डाइल्यूट HCl डाल दूँ या डाइल्यूट H2SO4 डाल दूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, मैं कुछ भी डाल दूँ, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या होगा, FeSO4। भाई मुझे सबको पता है
कि आयरन क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डिस्प्लेस हो जाएगा, FeSO4 प्लस क्या बचेगा, H2 गैस रिलीज़ होगी। और मैंने आपको ये एसिड बेसिस में और मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी सब में कराया है कि क्या होता है जब आपका कंपाउंड बनता है तो H2 गैस रिलीज़ होती है, और ऑब्वियसली कैसे पता लगाओगे वो H2 गैस है, पॉप साउंड देगी। तो अब देखो इसमें FeSO4 सोल्यूशन आपका बन गया। तो अब क्या हुआ, इस सोल्यूशन में आपने नोटिस किया कि जो सल्फर है वो अनरिएक्टेड स्टेट में है, अनरिएक्टेड। तो अब क्या होगा, अब मैं अगर फिल्ट्रेशन कर दूं तो जहां यहाँ पे मुझे आयरन मिला था यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, सल्फर। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये वो मेथड होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मिक्सचर में किन कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कैसे पता लगाएंगे हम, वही आयरन और सल्फर वाला जो मैंने बताया, CH2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Now our third property is heat is neither released nor absorbed during the mixture preparation। मतलब कि लेट करो, मैंने क्या किया, मैंने आयरन और सल्फर का ये जो मिक्सचर बनाया है, क्या मुझे इस मिक्सचर को बनाने में हीट का रिलीज़ हुआ है, क्या हीट एब्जॉर्ब हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक चाइना डिश लिया, उसके अंदर आयरन डाल दिया, सल्फर डाल दिया और मेरा मिक्सचर प्रिपेयर हो गया, जो कि कंपाउंड्स में नहीं होता। कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स में बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। तो हमने पढ़ा है भाई जब बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, हीट तो रिलीज़ होगी। देखा होगा आपने जब आपकी लाइफ में कोई नया आता है तो आप क्या करते हो, किसी पुराने को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड मेकिंग का प्रोसीजर क्या होता है, वो कैसा सा होता है, हीट फॉर्मेशन। लेकिन इसमें क्या है, मैंने एक बाउल लिया, आयरन डाल दिया, सल्फर डाल दिया, क्या कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई हीट रिलीज़ नहीं हुई, ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब हम मिक्सचर को बनाते हैं तो मिक्सचर को बनाते वक्त कोई भी हीट रिलीज़ नहीं होती है और ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ इनवेरिएबल कंपोजिशन। अब देखो ये वाला इनवेरिएबल कंपोजिशन में इसी में आपको बताती हूँ। इनवेरिएबल कंपोजिशन में देखो, अगर मैंने इधर क्या किया, मैंने लेट करो आयरन 1 किलोग्राम लिया था पहले और सल्फर मैंने लिया 200 ग्राम्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने आयरन और सल्फर की फर्स्ट कंपोजिशन ये ली और मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं मैग्नेटिक अगर क्लोज लेकर आऊँगी तो क्या होगा, आयरन जितना भी होगा वो मैग्नेट से क्या होगा, सारा सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है मैं 1 किलोग्राम लूँ। लेट करो मैंने फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो 1 किलोग्राम एंड 200 ग्राम ऑफ सल्फर से किया। मैं सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकती हूँ, मैं आयरन 400 ग्राम भी ले सकती हूँ और मैं सल्फ़र 300 ग्राम भी ले सकती हूँ। तब भी तो मेथड वही रहेगा सेपरेट करने का। क्या कंपोजिशन का इसको सेपरेट करने के मेथड पे कोई डिफरेंस पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। तब भी मैग्नेटिक को मैं पास लाके आयरन को अलग कर सकती थी, यहाँ पे भी मैं मैग्नेट को पास लाके आयरन को अलग कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आयरन की कंपोजिशन कुछ और कर सकती हूँ। मैं 500 ग्राम आयरन ले सकती हूँ, मैं सल्फ़र अगेन 200 ग्राम ले लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनवेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या है, नॉट फिक्स्ड। आप कंपोजिशन कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन हो। इट इज़ लाइक ईटिंग अ चॉकलेट, जब तक मन नहीं भरा चॉकलेट खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो वही आयरन के साथ है। आयरन और सल्फर में क्या होता है, इसमें आपकी जो कंपोजिशन होती है वो इनवेरिएबल होती है। आप चाहो तो आप कंपोजिशन मोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी लास्ट क्लास में मतलब कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूँ तो भाई वाटर में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ये कोई नहीं बदल सकता, ये आप कहीं का भी पानी ले लो, रूस, जापान, रशिया, जर्मनी, चाइना, थाईलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, कहीं का भी ले लो, इंडिया का, वहाँ पे वाटर की जो कंपोजिशन है ना यही रहने वाली है। लेकिन लैब में क्या पता जो हम इंडिया से हम लोग आयरन और सल्फर की ये वाली कंपोजिशन ले, क्या पता किसी और को मिक्सचर सेपरेट करना वो ये कंपोजिशन ले, पर डिफरेंस पड़ेगा प्रैक्टिकल पे, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा भाई, अलग ही तो करना है, वो आंसर आपका अलग ही आएगा। लेकिन वाटर थ्रू आउट द होल कंट्री, होल वर्ल्ड, वाटर की कंपोजिशन यही रहने वाली है। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि इनवेरिएबल कंपोजिशन और ये कैसी है, फिक्स्ड। तो इट इज़ वाटर इज़ नॉट अ मिक्सचर, वाटर इज़ ए कंपाउंड, ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, डज नॉट हैव ए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने क्या किया, सॉलिड आयरन ले लिया, सल्फर में मिक्स कर दिया। अब क्या सॉलिड आयरन और सल्फर का कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा? डेफिनेटली नॉट। अगर अब हाँ तुम्हारे मन में बात आएगी कि मैम मैं सॉल्ट सोल्यूशन लेने वाला हूँ, तो क्या उसमें भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा? भाई अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन लूँगी तो और मैं अगर सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करूँगी तो मैं उसको एक तरीके से क्या कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद ना मैं देखूँगी कि वाटर तो इवेपोरेट हो गया, भाई ऑब्वियसली सोल्यूशन है, लिक्विड है, तो उसका कोई ना कोई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। मतलब मैंने एक ऐसा मेथड अप्लाई कर दिया है
जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं मिक्सचर को सेपरेट कर रही हूँ। तो बेसिकली अपने अपने कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कोई सॉलिड ले लूँ तो उसका कोई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर मैं आपको पढ़ाऊँगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू मार्क स्टूडेंट्स। मैं आपको बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ थियोरी में ही, इसको मार्क करके चलना। ये पेपर में आता ही आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते हैं। कभी केरोसिन ऑयल पूछ लेंगे, कभी मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में बात कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डू टेक्स्ट अस इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।